48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने कमांडेंट स्तरीय समकक्ष समन्वय बैठक का आयोजन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। मधुबनी जिले से लगने वाला भारत नेपाल बॉर्डर पर 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने जयनगर में दिनांक 27 सितंबर 2024 को कमांडेंट स्तरीय समकक्ष समन्वय बैठक का आयोजन किया। बैठक में भारतीय पक्ष से 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी, संतोष कुमार निमोरिया, उप कमांडेंट प्रचालन तथा नेपाल पक्ष से सशस्त्र पुलिस बल के विनोद केसी, 9वीं बटालियन एपीएफ महोत्तरी नेपाल, दर्शन गिरी, 8वीं बटालियन एपीएफ धमसा नेपाल, दीपक राज भट्ट एपीएफ जटी व अन्य अधीनस्थ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा और प्रबंधन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा और समन्वय को और सुदृढ़ करना था। बैठक के दौरान प्रमुख एजेंडा में जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर दोनों पक्षों ने जयनगर के नेपाली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा की और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने के लिए रणनीति साझा किया। सीमा प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर सीमा प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। दोनों देशों ने सीमा पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने का संकल्प लिया। तीसरे देश के नागरिकों की अनाधिकृत आवाजाही की जांच को लेकर आईएनबी इंटरनेशनल बॉर्डर पर तीसरे देश के नागरिकों की अनाधिकृत आवाजाही को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई और इसके लिए कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए संयुक्त गश्त को लेकर विचार करते हुए सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए नियमित संयुक्त गश्त को और मजबूत करने की दिशा में विचार किया गया और इसके लिए आवश्यक संसाधनों और समन्वय के उपायों पर सहमति बनी। कार्रवाई योग्य इनपुट साझा करने को लेकर दोनों एजेंसियों के बीच कार्रवाई योग्य इनपुट्स को त्वरित रूप से साझा करने की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई। आईएनबी पर अतिक्रमण की लगातार जांच को लेकर सीमा पर अवैध अतिक्रमण की घटनाओं की नियमित रूप से निगरानी करने और इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने पर बल दिया गया। अनाधिकृत ड्रोन का उपयोग को लेकर विचार करते हुए दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्र में अनाधिकृत ड्रोन के उपयोग को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा किया और ड्रोन की गतिविधियों की सख्त निगरानी का निर्णय लिया। सीमा स्तंभों की मरम्मत के विचार करते हुए दोनों देशों के बीच सीमा स्तंभों की मामूली मरम्मत के लिए आपसी सहमति बनी। त्योहारों के सीजन के लिए सतर्कता पर विचार करते हुए आगामी दुर्गा पूजा और दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए सीमा पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्णय लिया गया। बैठक में अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों पर भी चर्चा की गई और दोनों पक्षों ने सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए निरंतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। इस समन्वय बैठक के सफल आयोजन के साथ दोनों देश ने सीमा पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया तथा बैठक के अंत में गोविंद सिंह भंडारी कमांडेंट द्वारा नेपाल के अधिकारियों और अधीनस्थ अधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर धन्यवाद ज्ञापन किया। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड को, जहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। साथ ही साथ जो हमारे फील्ड कमांडर्स काउंटर पार्ट्स हैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं और हमारे जो मेरी वाहिनी के जो फील्ड कमांडर्स हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। तो आज की इस कोऑर्डिनेशन मीटिंग में जो पॉइंट्स हैं हम एक एक करके जो एजेंडा के हिसाब से वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूँगा कि हमारे काउंटर पार्ट्स के जो कमांडर्स हैं उनके कोई पॉइंट्स हैं तो वो